Hello dear children, today we are going to solve problem set 2 class 10th maths part 1. Question number 1, choose the correct answers for the following question. First question दिया है which one is the quadratic equation. अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. अभी हमें चेकआउट करना है कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं. ऑप्शन ए दिया गया है 5/x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर x है तो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 5 माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स. यानी जो x डिनोमिनेटर था तो 3 को भी मल्टीप्लाई कर लिया और एक्स स्क्वेयर को भी मल्टीप्लाई कर लिया. देयरफॉर 5 माइनस 3x इक्वल टू एक्स क्यूब. अभी यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसकी पावर हमें 3 मिल गई, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी पावर जो होती है वो हमेशा 2 चाहिए. इसलिए ये जो इक्वेशन मिल गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अभी सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन को चेक करेंगे. x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू 2. अभी ऑप्शन बी चेकआउट करते हैं. x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू 2. अभी x दिया गया है और ब्रैकेट में x प्लस 5 है तो x का x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. इस प्रकार से एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल टू 2. अभी यहाँ पे x का जो वेरिएबल है वो 2 है, इसलिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सी ऑप्शन चेकआउट करेंगे. n माइनस 1 इक्वल टू 2n. अभी यहाँ पे n वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 1 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अभी ऑप्शन डी क्या है. ऑप्शन डी दिया गया है 1/x स्क्वेयर इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू x. अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर को कैंसिल करना है इसलिए दोनों साइड एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक्स स्क्वेयर इंटू 1/x स्क्वेयर x प्लस 2 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया. यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब. यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर हमें 3 मिल गई, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर हमें 2 मिल रही है, इसलिए ये ऑप्शन बी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी यहाँ पे भी 4 इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं. यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वेयर. अभी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचा 4x इक्वल टू 11. यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं. यहाँ पे ऑप्शन बी क्या दिया गया है. ऑप्शन बी है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4x. अभी देखो यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सी ऑप्शन क्या है 5x स्क्वेयर इक्वल टू 90. यहाँ पे भी x की पावर क्या है 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. ऑप्शन डी क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5. इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 5. देयरफॉर 2x माइनस 2x स्क्वेयर इक्वल टू 5. देखो अभी यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसके हाईएस्ट पावर हमें यहाँ पे 2 मिल रही है, इसलिए ये भी क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. यानी यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. और अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच वन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के. अभी इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है उसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है. तो अभी हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, अभी हमें डेल्टा की वैल्यू
फाइंड आउट करनी होगी। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस प्रकार से सॉल्व करना होता है, हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे दिया गया है ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, एंड उसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल कब होते हैं रूट, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, तब उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। देयरफॉर अभी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1, इसलिए a की वैल्यू 1, b इक्वल टू k और c इक्वल टू k। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट k, इसलिए b की वैल्यू है k और थर्ड वैल्यू है c की। इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे दिया है रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू हमने 0 की राइट डाउन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। देयरफॉर अभी इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट कर लेते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करके। अभी b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय k इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी यहाँ पे k को हम कॉमन बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा k माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे हमें k की दो वैल्यू मिल गई। फर्स्ट वैल्यू है 0 और सेकंड वैल्यू है 4, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 0 और 4। यानी यहाँ पे हमें फाइंड k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई हमें 0 और 4। देखो यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई हमें 0 और 4। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर √2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी इस एग्जाम्पल में हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी डेल्टा की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अभी फर्स्टली हमने यहाँ पे इक्वेशन राइट डाउन किया है। अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर a इक्वल टू, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है √2, इसलिए a की वैल्यू बन गई √2। x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -5, तो b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है √2। अभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अभी b की वैल्यू क्या है -5, उसका स्क्वायर करना है -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है √2 इंटू c की वैल्यू है √2 इक्वल टू -5 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 25 -4 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 इक्वल टू 25 माइनस 4 टू ज़ा 8। यहाँ पे हमें डेल्टा की यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई, दैट इज 17। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है is the right option. Question number 5, which of the following quadratic equation has root 3, 5? अभी इस एग्जाम्पल में दो रूट्स दिए गए हैं, यानी फर्स्ट रूट है 3 और सेकंड रूट है 5, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 5। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 3 और बीटा की वैल्यू दी गई है 5। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो
देयरफॉर अभी कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये दो रूट्स है ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, इस प्रकार से है, राइट डाउन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। राइट डाउन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई थी हमें 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई थी 15 इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन मिल गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसके ही 3 और 5 दोनों रूट्स है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। अभी यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं। अभी यहाँ पे दिया गया है जो इक्वेशन है उनके जो रूट्स है उनकी सम है -5, यानी अभी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके भी दो रूट्स होंगे तो उनके जो रूट्स है उनकी सम क्या मिलनी चाहिए हमें -5। तो वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है कि जिनके रूट की एडिशन क्या है -5 है। अभी यहाँ पे रूट्स अल्फा और बीटा है, इस प्रकार से हम अज्यूम कर लेते हैं। देयरफॉर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अभी सम ऑफ द रूट्स क्या मिलनी चाहिए हमें -5। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -5। अभी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5, यानी फर्स्ट रूट है अल्फा और सेकंड रूट है बीटा, दोनों की सम कितनी मिलनी चाहिए हमें -5। लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है -b/a, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -15 और a की वैल्यू क्या है 3, तो राइट डाउन करेंगे ये माइनस की साइन और b की वैल्यू है -15/a की वैल्यू है 3। अभी माइनस माइनस प्लस यानी 15/3 इक्वल टू 5। अभी यहाँ पे हमें एडिशन कितनी मिलनी चाहिए थी, -5 मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एडिशन 5 मिली, इसलिए ये वो इक्वेशन नहीं है कि जिसके रूट्स की सम -5 है। अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं, x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -5/a की वैल्यू है 1 इक्वल टू 5/1 इक्वल टू 5। यहाँ पे भी पॉजिटिव 5 मिले, इसलिए ये भी इक्वेशन वो नहीं है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है -b/a इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है 3/a की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू आंसर मिल गया हमें -3। अभी यहाँ पे इसके भी दो रूट की एडिशन हमें -5 नहीं मिली, इसलिए ये भी वो इक्वेशन नहीं है। अभी फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, 3x² प्लस 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है -b/a इक्वल टू -b की वैल्यू है 15/a की वैल्यू है 3, डिवाइडेशन किया तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई हमें -5, यानी यहाँ पे जो दो रूट्स है इसके उसकी एडिशन यदि हम करते हैं, अभी यहाँ पे इसके जो दो रूट्स है अल्फा और बीटा, इसकी यदि हम एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है -5, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो राइट ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल टू 0 which of the following statement is true for this given equation।
अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रूट्स किस प्रकार से होने चाहिए, जैसे कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल, और फोर्थ ऑप्शन है 3 रूट्स। अभी कौन से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 रूट्स नहीं होते, ओनली 2 रूट्स होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन 4 है ये कभी भी राइट नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 4 तो नहीं है। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B, C। अभी तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डेल्टा की जो वैल्यू होती है डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, तो जो रूट्स होते हैं राइट डाउन करेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल when delta equal to 0. When delta greater than 0, then roots are real and unequal. इस प्रकार से होते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और डेल्टा लेस देन 0 ये जब कंडीशन होती है द रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन है। अभी यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे हम ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर अभी इक्वेशन क्या है, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे A इक्वल टू √5, B इक्वल टू माइनस √5 और C इक्वल टू √5। अभी तीनों वैल्यू हमने राइट डाउन कर ली। अभी डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा इक्वल टू B² माइनस 4AC इक्वल टू B की वैल्यू क्या है, माइनस √5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √5 इंटू √5। यहाँ पे हमने A, B और C तीनों वैल्यू पुटअप किए। अभी इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √5 इंटू √5 5 इक्वल टू 5 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 15। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिल गई, दैट इज़ डेल्टा की जो वैल्यू है डेल्टा लेस देन 0। इस प्रकार से ये कंडीशन मिल गई, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस 15 वैल्यू है डेल्टा की वो 0 से कम है। देयरफॉर ये जो रूट्स है वो नॉट रियल है, तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स जो है वो रियल नहीं है, यानी यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल टू 0 इज टू फाइंड m। यहाँ पे इस इक्वेशन का वन रूट दिया गया है, दैट इज 2। यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे रूट क्या दिया गया है, रूट इज 2। अभी रूट 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 2 है, x इक्वल टू 2 है, क्योंकि यहाँ पे वन रूट दिया गया है यानी x की वैल्यू 2 है। देयरफॉर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इक्वेशन में पुटअप करेंगे। देयरफॉर पुट x इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन। देयरफॉर x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या, 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 4 माइनस 5 है तो यहाँ पे 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2m इक्वल टू 1। देयरफॉर m इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ m 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन C जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था और यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे देखो x² प्लस 2x प्लस 11 इक्वल टू 0।
यहाँ पे x वेरिएबल है और x जो वेरिएबल है इसके हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर, इस प्रकार से हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स उसका 2 है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस सेकंड इक्वेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू x²। अभी इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से बन जाएगा x²। अभी यहाँ पे जो राइट हैंड साइड को ये जो x² है यदि वो लेफ्ट को ट्रांसफ़र हो जाए तो यहाँ पे माइनस x² बन जाएगा, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x² कैंसिल हो गया, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बचा। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल है x तो उसकी इंडेक्स क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स है 1, हाईएस्ट इंडेक्स है 1, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे, इस प्रकार से हम इसका आंसर राइट डाउन करेंगे इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 1, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल की जो हाईएस्ट इंडेक्स है 1 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट इंडेक्स हमेशा 2 चाहिए होती है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी थर्ड देखते हैं। यहाँ पे दिया है x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पे x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, अभी इसको किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से देखो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ये है फॉर्मूला। अभी इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4 इक्वल टू 2x²। देयरफॉर x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 2x²। देयरफॉर x² इस 2x² को लेफ्ट साइड को ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। x² माइनस 2x² किया तो यहाँ पे माइनस x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2 या हाईएस्ट इंडेक्स इसका 2 है, इसलिए ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार से इसको राइट डाउन करेंगे, इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, इसलिए ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे b² माइनस 4ac का। अभी फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन करेंगे 2y² माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है वो कंपैरिजन करना है हमें किसके साथ, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के साथ। अभी यहाँ पे y वेरिएबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अभी देखो यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो y² का कोएफिशिएंट है a, इसलिए यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट है b, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है -1 और c की वैल्यू है 2। इस प्रकार से यहाँ पे a b c की वैल्यू मिल गई। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू b² यानी क्या, -1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 1 माइनस 16 दैट इज -15, यानी फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट मिल गया हमें, दैट इज -15। अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं 5m² माइनस m इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है इसको भी हमें कंपेयर करना है किसके साथ, कंपेयर विथ
am square plus bm plus c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 5, b इक्वल टू, अभी यहाँ पे m का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे c की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -1 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 0 इक्वल टू -1 का स्क्वायर किया तो 1 माइनस 4 5 जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 0 0 इक्वल टू 1। यानी हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन दिया है √5x² माइनस x माइनस √5 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। देयरफॉर a इक्वल टू √5, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -√5। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू है -1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है √5 इंटू c की वैल्यू है -√5 इक्वल टू -1 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √5 इंटू -√5, √5 इंटू √5 किया तो 5, इसको निगेटिव साइन इक्वल टू 1 प्लस 4 5 जा 20 इक्वल टू 21। यानी यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई 21। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी देखो यहाँ से फिर से आपको बताती हूँ, आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट मिल गया था हमें -15, सेकंड डिस्क्रिमिनेंट मिल गया था हमें यहाँ पे 1 और यहाँ पे थर्ड डिस्क्रिमिनेंट मिल गया हमें दैट इज 21। Question number 4. One of the roots of the quadratic equation 2x² plus kx minus 2 equal to 0 is -2. Find k. अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका वन रूट दिया गया है दैट इज -2। यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ पे जो -2 वैल्यू है वो इस इक्वेशन का रूट है। यानी इक्वेशन के दो रूट होते हैं हमेशा। यहाँ पे वन रूट दिया गया है दैट इज -2। तो अभी यहाँ पे जो -2 वैल्यू है वो x की वैल्यू है। देयरफॉर x इक्वल टू -2 ये वैल्यू हमें मिल गई। देयरफॉर पुट x इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन। अभी ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन में पुटअप करेंगे। अभी इक्वेशन राइट डाउन करेंगे 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अभी यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करेंगे 2 इन ब्रैकेट -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k इन ब्रैकेट -2 इक्वल टू 0। 2 -2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 प्लस k इंटू -2 किया है तो यहाँ पे -2k मिल जाएगा, -2 इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 प्लस माइनस -2k -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 8 -2 किया तो 6, तो 6 -2k इक्वल टू 0। देयरफॉर 6 इक्वल टू 2k। देयरफॉर 6/2 इक्वल टू k। देयरफॉर k इक्वल टू 3। यहाँ पे हमें k की क्या वैल्यू मिल गई, k इक्वल टू 3। यानी यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया गया था इसका फर्स्ट रूट था -2, तो हमने ये जो वैल्यू थी x की, x इक्वल टू -2 यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमें -2 मिल गई। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन में पुटअप कर दी, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल गई 3। क्वेश्चन नंबर 5. 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन फ्रेम द इक्वेशन। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स दिए गए हैं और अभी हमें इक्वेशन बनाना है। पहले हमको इक्वेशन देते थे और 2 रूट्स हमें फाइंड आउट करना था, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें 2 रूट्स दिए गए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 10 एंड -10 यानी 2 रूट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट रूट जो है उसको हम अल्फ़ा अज्यूम करेंगे और सेकंड जो रूट है उसको हम बीटा अज्यूम करेंगे। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 10 एंड
बीटा इक्वल टू -10। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 10 प्लस बीटा की वैल्यू है -10 इक्वल टू 0। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय -10 इक्वल टू -100। ये दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अभी इसी फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करने वाले हैं। अभी हम वैल्यू पुटअप करेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -100 इक्वल टू 0। देयरफॉर x², अभी यहाँ पे जो 0x है उसको हम राइट डाउन नहीं करेंगे। यहाँ पे x² प्लस माइनस -100 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x² माइनस 100 इक्वल टू 0। अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया है 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5। यहाँ पे भी हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी गई है, तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 3√5 और बीटा इक्वल टू 1 प्लस 3√5। फर्स्टली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वल टू 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5। अभी यहाँ पे -3√5 और +3√5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस 1 क्या, तो यहाँ पे 2। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 माइनस 3√5 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस 3√5। अभी यहाँ पे जो हमने राइट डाउन किया है ये किस फॉर्मेट में है? इस फॉर्मेट में देखो, a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये किसका एक्सपांशन है? a² माइनस b² का। तो राइट डाउन करेंगे इक्वल टू 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3√5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 1 माइनस, अभी इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर किया तो 9 इंटू √5 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 1 माइनस 45 इक्वल टू -45। यानी यहाँ पे हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई -44। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, तो किस प्रकार से करेंगे देखो। अभी यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करना है। अभी हम वैल्यू पुटअप करेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई थी हमें? 2 मिल गई थी। 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई हमें -44 इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस 2x माइनस 44 इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 0 एंड 7। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है 7। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0 प्लस 7 इक्वल टू 7। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 0। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस 7x इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आज हमने प्रॉब्लम सेट 2 इसमें से 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।